हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 11 बज रहे हैं। और मैं आपसे बता दूँ कि आज है छठ पूजा का जो है खरना। तो अभी दोपहर के टाइम हो रहे हैं 1:30 और मैं यहाँ पे नहाने जाने वाली थी, क्योंकि नहाकर उसके बाद जो है पूजा का प्रसाद वगैरह बनाना था। खीर और रोटी बनता है आज, वही। तो मैं सोची पहले सबका कपड़ा निकाल देती हूँ, फिर जाऊँगी नहाने, क्योंकि फिर मैं पूजा का जब प्रसाद बनाऊँगी तो सब पूछने लगते हैं कि कहाँ है कहाँ है। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, देवर का कपड़ा सब निकाल के एक जगह रख दी थी कि अपना पहन लेंगे। और उसके बाद मैं गई नहाने, नहा के तब मैं गई। मैं अपने हस्बैंड से बोली थी कि थोड़ा सा मेरा सूट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ दूध वगैरह चढ़ाई हूँ, क्योंकि खीर बनाना था ना, इसके लिए। और इधर शिवांश भी रेडी हो गया है, रेडी होके आ गया। मैं नहा करने गई थी, इसके पापा रेडी कर दिए हैं तब तक इसको। और अयांश को भी रेडी किए, इसको भी रेडी किए। यहाँ पे जो है मैं आटा गूँथ के रखती हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। हमेशा मैं क्या करती थी ना, पहले खीर बनाती थी, फिर आटा गूँथती थी, फिर बनाती थी। इस बार जो दूध था ना वो रखा हुआ था फ्रिज में, तो थोड़ा ठंड थी, तो मैं सोची पहले आटा गूँथ लूँ, उसके बाद में खीर बनाऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। आप लोग में कैसे होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से सभी में ऐसे ही होती है, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो पूजा होती है ना, इतना महत्व रहता है ना, डर भी लगता है इसमें। खीर जो है फाइनली बन चुका था, मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। उसके बाद इस बार क्या हुआ ना कि मैं पहले नहा के ना पहले खाना बना चुकी थी, लेकिन अभी नेवा जो कराता है ना, निकाला जाता है, उसका जो अभी टाइमिंग नहीं हुई थी। तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा बच्चे को, मतलब अयांश बहुत ज़्यादा रोने लगा था मम्मा मम्मा करके, क्योंकि दो अढ़ाई घंटे मुझे लग गए थे, मतलब सब करने में उधर। क्योंकि ये खाना बनाना नहीं होता, बाकी भी बहुत कुछ ऐसे होती है जो करना पड़ता है। जो लोग करते हैं उनको पता होगी ये चीज़। तो इसके लिए मैं वहाँ से पहले बना ली थी, तो थोड़ा सा बच्चे के साथ टाइम होगी। और यहाँ पे आजू बाजू के भी बच्चे थे, शिवांश सबके साथ फ़ोन देख रहा था। अयांश बहुत ज़्यादा खुश होता है जब बाजू के कोई बच्चे आते हैं, तो उसको अच्छा लगता है ये सारी चीज़। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी और यहाँ पे अयांश। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिवांश क्या किया, फुलझड़ी निकाल के बोला कि चलो जलाते हैं। तो मैं शिवांश के हाथ में से ले ली। उसके बाद अयांश रोने लगा कि मुझे भी जलाना है। तो मैं हाथ पकड़ के अयांश को जला रही थी, लेकिन वो चाह रहा था ना कि मतलब मैं उसका हाथ छोड़ दूँ, क्योंकि वो हाथ जो है ना इतना ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहा था ताकि मैं उसका हाथ छोड़ दूँ, खुद से जलाए। जब मैं उसे छीन रही थी तब रोने लग रहा था। और यहाँ पे आप अयांश को देख सकते हैं कितना मस्ती कर रहा है ना वो जला के। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम तक फुलझड़ी जलाए, जो भी है जैसा भी है वो सारी चीज़ किए। उसके बाद टाइम हो गई थी यहाँ पे नेवाज निकालने की। तो मैं अपने देवर से बोली थी कि थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दीजिएगा, तो ये वाला वीडियो वही शूट किए थे। और वीडियो क्लीन नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है कि जो हवन के लिए यहाँ पे आग रखी हुई ना, उसमें से धुआं धुआं निकल रहा था, इसके लिए पूरा रूम धुआं धुआं होता। और ये है मेरा भगवान रूम, जिसमें 2 ट्रंक आ गया है, बाकी बहुत सारी पेटियाँ है जो आ गई है इसमें। तो भगवान रूम बड़ा होता है तो ये चीज़ फ़ायदा होता है कि बहुत सारा सामान जो है आ जाता है उसमें। यहाँ पे मम्मी कर रही थी हवन, मैं यहाँ पे लगाने वाली थी तेल, क्योंकि तेल सिंदूर दिया जाता है, पहले तेल लगाया जाता है फिर किया जाता है सिंदूर। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे मम्मी को लगा रही थी तेल। और ये जो पूजा होती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। मैं हर साल बहुत ज़्यादा डरती हूँ पहले से ही, कैसे होगा कैसे होगा, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन सब चीज़ अच्छा से मैं कर लेती हूँ, और जितना करती हूँ ना उतना बहुत साफ से करती हूँ। मतलब सब लोग करते हैं, तो सब लोग जो करते हैं उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा डर रहता है। और चलिए कोई बात नहीं, छठी मैया मतलब एक होता है ना, बस मैं तो बोलती हूँ कि मेरा मांग का सिंदूर बनाए रखे, और मेरे जो आंचल है ना वो कभी सूना ना हो, और बच्चे जो है मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। और धन संपत्ति कोई चीज़ नहीं होता, सबसे बड़ी धन संपत्ति एक बिहार की लड़की के लिए तो मुझे लगता है, आई थिंक मेरे अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है बस वही, कि जो बच्चे हैं और हस्बैंड है वो सही रहे, शांत रहे, उससे ज़्यादा संपत्ति और कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं माता रानी से, छठी मैया से प्रार्थना करूँगी कि मेरा सुहाग का हमेशा रक्षा करें, मेरा फैमिली को हमेशा स्वस्थ रखें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जो है जितना दी है उतना बहुत कुछ है,
और उतना में खुश है हम लोग, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे मैं भी हवन की, मम्मी मुझे भी सिंदूर लगाई, फिर मम्मी को प्रणाम की। ये जो सिंदूर लगता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पीला कलर का सिंदूर जो नाक पर से लगती है। उसके बाद मैं अपने देवर के हाथ से फ़ोन ली, मैं बोली आप भी आ जाइए कर लीजिए, तो फिर बोले मैं हाथ धो के आता हूँ क्योंकि फ़ोन छू रखे थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे शिवांश को मज़ा आ रहा था निकाल के डालने में यहाँ पे हवन, तो मैं बोली थी थोड़ा थोड़ा डालो क्योंकि आग बहुत ज़्यादा कम था। तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा डालोगे तो थोड़ा सा मतलब जलती जाएगी, तो जल भी जाएगी, नहीं तो ज़्यादा डालने पे जलेगी भी नहीं, फिर बुझ जाएगी। अयाज देख सकते हैं, अयाज को भी अच्छा लग रहा था करने में, हम लोग को डर लग रहा था क्योंकि वो छू रहा था ना तो हाथ फिर जल जाता है, इसके लिए तो यहाँ पे शिवास कर लिया था। हाँ, मैं बोली थी कि माँ को प्रणाम करो, तो ऐसे छू के प्रणाम किया। मैं बोली नहीं अच्छे से करो, तो फिर जैसे हम लोग सिखाया वैसे किया, क्योंकि बच्चे को सारी चीज़ सिखानी पड़ती है। पिछले साल भी मैं शिवांश को जैसे बोली थी किया था, लेकिन हर साल भूल जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे देखिए अयाज को मज़ा आ रहा था ये सब करने में, क्योंकि अयाज फर्स्ट टाइम देख रहा था, पीछे से बहुत छोटा था अयाज, तो उतना इसको नॉलेज नहीं था, अभी भी नॉलेज की इतना याद नहीं रहेगा इसको, लेकिन फिर भी बोला जा रहा था प्रणाम करने के लिए, तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था। फिर इसके पापा ऐसे कर रहे थे कि ऐसे करो, तो फिर किया। फिर इसके पापा बोले कि माँ जी को प्रणाम करो, तो फिर प्रणाम किया। उसके बाद मेरा हस्बैंड, तो इनके ना बैठ वो नहीं हो रहा था, जैसे झुक के वो करते हैं ना, तो नहीं हो रहा था, तो मैं बोली कि आप ऐसे ही कर लो, क्योंकि इनका शरीर भारी है ना, इसके लिए नहीं हो पा रहा था ऐसे, तो मैं बोली आप ऐसे ही कर लो। फिर मम्मी ने इनको भी टीका वगैरह लगाया, और धुआं आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं है, तो मेरे हस्बैंड को धुआं जो है बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर प्रणाम करके मैं बोली आप निकल जाइए, चले जाइए, क्योंकि पिछले साल इनको धुआं लग गई थी ना, तो प्रॉब्लम हो गई थी, उसी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी इनको, तो थोड़ी सी टेंशन वो चीज़ क्या अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सभी लोग पूजा वगैरह कर लिए थे, और मैं मम्मी का एक दो फ़ोटो भी मतलब वीडियो के साथ ही एक दो फ़ोटो भी ऐसे मतलब क्लिक कर रही थी। फिर मेरे देवर आए हाथ धोकर, फिर वो यहाँ पे जो पूजा वगैरह करने लगे। तो ये सारी चीज़ होती है हम लोग में, आप लोग में कैसे होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है मम्मी को मैं चाय बना के दूँगी, क्योंकि मैं बना के दी हूँ लेकिन वो चीज़ सूट नहीं कर की हूँ, तो इसके लिए चाय बना के दूँगी, मम्मी चाय पिएगी, फिर खाना वगैरह खाएगी। उसके बाद मैं भी सब लोग को खाना वाना खिला उला के फिर मम्मी को पैर वगैरह दबा के सोने जाऊँगी, क्योंकि हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। इसके लिए पहले बार तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ की नॉलेज हो जाती है, और वही चीज़ हो गई है। उसके बाद जो यहाँ पे मम्मी खा रही थी खाना, तो रहता है ना कि अगर मेरे मतलब बाबू है मेरा हस्बैंड है, तो किसी और के घर जाके प्रणाम करके प्रसाद लेकर आए, सबके घर जाते थे। यहाँ पे बच्चे लोग आए थे, लड़कियाँ सब, तो मैं बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी कौन से क्लास में है, खाना प्रसाद खाई कि नहीं खाई, फिर मैं प्रसाद निकाल के दी, तो फिर प्रसाद खाई तब गई। तो मुझे अच्छा लगता है, लड़कियों से ज़्यादा अटैचमेंट मतलब मुझे शुरू से ही है, क्योंकि मेरे भतीजी वगैरह रहती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन है लड़की से ज़्यादा हो रहता है, शायद इसके लिए मुझे नहीं हुआ लड़की, पता नहीं, भगवान जाने। बट मुझे अच्छा लग रहा था सबको देख कर, क्योंकि लड़की का ड्रेस अच्छा रहता है, इसके लिए मुझे ज़्यादा पसंद आती है लड़कियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं सोची कि ब्लॉग को मैं एंड कर दूँ, मैं जैसे फ़ोन उठाई कि एंड करूँ, तब तक मेरे भाई का फ़ोन आ गया, फिर मैं बात करने लगी। तो यहाँ पे मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ सोने। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, मम्मी का पैर वगैरह दबाई फिर आ गई सोने। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय छठी।